ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ लिए और जो आप लोगों को होमवर्क मिला था वो भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अब हम लोग को पढ़ना है मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसके बारे में। तो उससे पहले आप लोगों को मैं ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो बता देती हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों का कुछ ये क्वेश्चन दिया होगा, टेबल देगा और उससे आप लोगों को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ। यहाँ पास लिख देती हूँ मैं टाइम और यहाँ डिस्टेंस। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 8, 10, 12। तो जब टाइम 2 है तो डिस्टेंस क्या है, 12, 24, 36, 48 और 60, 72। ठीक है, तो जब टाइम 2 है तो डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। जब टाइम 4 मिनट है तो डिस्टेंस कितना है, 24। ये मिनट में लिया है और ये मीटर में लिया है। जो टाइम है उसको मिनट में काउंट कर रहा है और डिस्टेंस को मीटर में। तो इसका हम लोग को टेबल कैसे बनाना है सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के बुक में यहाँ टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 50 में। ठीक है, तो टेबल कैसे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो टाइम और डिस्टेंस दिया होगा कभी भी, तो टाइम जो है आप लोगों का नीचे आना चाहिए और डिस्टेंस ऊपर। तो देखो कैसे बनाना है, यहाँ पास बनाते हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, ये तो एक लाइन मान लिए हम लोग, कंसीडर कर लिए कोई सा भी एक लाइन और इतना ले लिए। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। नीचे में क्या लेना है, टाइम, मिनट में दिया है इसलिए यहाँ मिनट लिख देते हैं और ऊपर में क्या दिया है, डिस्टेंस, इसलिए यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मीटर में दिया है इसलिए यहाँ पास मीटर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे। अब इतना करने के बाद हम लोग का टाइम कितना है, टाइम देखो, टाइम 2 मिनट है। तो हम लोग मान लो यहाँ 0 मानते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2। तो यहाँ लिख दिया 2, उसके बाद 4 दिया है, फिर 6, फिर क्या दिया है 8, फिर 10, फिर 12 लास्ट है। आप लोग चाहो तो और भी आगे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस वाले लाइन को हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं और ऊपर वाले लाइन को हम लोग y कंसीडर कर लेते हैं। तो डिस्टेंस जो है जब 2 किलोमीटर है, सॉरी जब 2 मिनट है तो जो डिस्टेंस है वो कितना है, अगर आप लोग इतने बीच में गैप को ले रहे हो तो ऊपर भी उतना ही लेना है। ठीक है, तो इधर ऊपर में 12 है, फिर 36 है, सॉरी 24 है, उसके बाद है आप लोगों का 36, उसके बाद 48, उसके बाद 60, उसके बाद 72, उसके बाद खत्म है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इसको क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। तो जब टाइम 2 था तो जो डिस्टेंस था वो 2 था, यहाँ एक डॉट कर दिया, यहीं आ रहा है ना। अब जब 4 था तो जो डिस्टेंस था वो 24, जब 6 था टाइम तो डिस्टेंस 36, जब 8 था टाइम तो डिस्टेंस 42, जब 10 था टाइम तो डिस्टेंस 60। तो देखो सब इक्वल, इसी के इक्वल में आ रहा है ना। और जब 12 था टाइम तो डिस्टेंस 72, देखो ये। ठीक है, अब हम लोग इसको जितना भी है जो लाइन बना है वो स्केल से हम लोग क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है, इतना कर दिए, ये पूरा स्ट्रेट जा रहा है टाइम और डिस्टेंस, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। जो हमारा टाइम और डिस्टेंस है इक्वल है, इसलिए स्पीड भी एकदम इक्वल, यूनिफॉर्म जा रहा है। यूनिफॉर्म मतलब जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म सबका कैसा रहता है, एक जैसा रहता है। तो यहाँ पास भी एक जैसे बढ़ रहा है ना, आगे यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है आगे। तो देखो अब हमारे यहाँ पास इसी में क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया है, उससे हम लोग को ग्राफ से सॉल्व करना है। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस डिड अपूर्वा कवर इन फर्स्ट 2 मिनट। फर्स्ट 2 मिनट में, ये 2 मिनट है, नीचे वाला मिनट है और ऊपर वाला डिस्टेंस मीटर है। तो बोल रहा है कि अपूर्वा जो है वो फर्स्ट 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर की, तो 12 मीटर कवर की। तो यहाँ लिख देंगे 12 मीटर। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस डिड सी कवर इन नेक्स्ट 2 मिनट। नेक्स्ट 2 मिनट में मतलब कि 2 यहाँ से 0 से 2 मिनट में तो 12 की। अब नेक्स्ट 2 मतलब यानी कि 2 से 4, इसमें भी तो 2 ही मिनट लग रहा है ना, 2 + 2 4 हुआ, तो उसमें भी तो 12 ही मीटर कवर की, क्योंकि 12 + 2 12 24 होगा, इसीलिए नेक्स्ट में भी 12 ही मिनट कवर की। अब देखो थर्ड में क्या बोल रहा है, हाउ मच डिस्टेंस डिड सी कवर बिटवीन 10 to 12 मिनट्स। अब बोल रहा है जो 10 और 12 है, ये वाला 10 हो गया और ये वाला 12 हो गया। इसमें बोल रहा है कि वो कितना मिनट कवर की, तो इसमें भी तो 2 ही मिनट कवर की, क्योंकि 10 + 2 12 होता है, तो यहाँ भी 2 मिनट कवर की। ठीक है, अब देखो आर ऑल दिस डिस्टेंस सेम, जितना भी डिस्टेंस है वो क्या सेम है, हाँ सेम है, क्योंकि नीचे भी 2 मिनट का डिफरेंस और ऊपर 12 मीटर का डिस्टेंस है। क्या बोल रही हूँ मैं, नीचे 2 मिनट का डिस्टेंस है, हाँ डिस्टेंस है
टू मीटर, यहाँ पास दोनों में डिफरेंस कितना है, टू टू, तो टू मिनट का है ना, और ऊपर में 12 मीटर का है, तो जो डिस्टेंस है वो सेम है ना। तो ये हो गया। तो इस टाइप का जो भी ग्राफ बनेगा स्ट्रेट जाएगा ऐसे, ठीक है, जिसमें टाइम और डिस्टेंस वो यूनिफॉर्मली आगे बढ़ेगा, एक साथ आगे बढ़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अब यूनिफॉर्म मोशन समझ गए होगे आप लोग ग्राफ से। तो अब हम लोग इसका देख लेते हैं डेफिनेशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो डेफिनेशन, देखो यूनिफॉर्म मोशन एन ऑब्जेक्ट विच कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो यहाँ पास बोल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यहाँ वही चीज तो है ना, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है 12 का, और नीचे में टाइम का भी इंटरवल सेम है 2 मिनट का, तो ऊपर और नीचे दोनों ही जो इंटरवल है वो सेम है, ऊपर सब में 12 है तो 12 ही है, नीचे में 2 है तो 2 ही है। तो इसीलिए हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो एकदम स्ट्रेट बन रहा है, यूनिफॉर्मली बन रहा है। तो वही चीज हमारा डेफिनेशन में भी बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट विच कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन कैसे हुआ समझ गए सब लोग। आप लोग इस ग्राफ को चाहो तो एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो, और ग्राफ बनाने आना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में ग्राफ वाला बहुत सारा क्वेश्चन है, और आप लोगों का प्रैक्टिकल में ग्राफ का यूज होता है, इसीलिए, ठीक है। अब इसी में यूनिफॉर्म मोशन का मान लो आप लोगों को बोला कि 2 एग्जाम्पल भी लिखो, 3 एग्जाम्पल भी लिखो, तो लिख सकते हो ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ सच दैट इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। एक कार है जो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, स्ट्रेट पाथ में मतलब स्ट्रेट रोड है मान लो, उसमें चल रहा है, और वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। इक्वल डिस्टेंस मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक वो 12 किलोमीटर किया 2 आवर में, फिर 12 किलोमीटर गया, मतलब यहाँ 24 लिख देती हूँ, कितना आवर में, 4 आवर में। तो देखो 2 से 4 2 आवर का ही डिफरेंस है, और 12 से 24 12 आवर का ही डिफरेंस है, सॉरी 12 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो दोनों सेम बढ़ रहा है ना आगे स्ट्रेट पाथ में। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। इसका भी अगर ग्राफ बनाना चाहे तो सेम यूनिफॉर्मली ऐसे बनेगा जैसे मैं अभी आप लोगों को इसमें दिखा चुकी हूँ, ये वाला, ठीक है। अब वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, मोशन ऑफ हैंड क्लॉक। क्लॉक जो रहता है और उसका जो हैंड रहता है वो कैसे बढ़ता है, एक एक सेकंड में बढ़ता है, ऐसे ऐसे, तो एक एक सेकंड में बढ़ रहा है, उसका जो टाइम इंटरवल है वो सेम है ना। और आवर का भी टाइम इंटरवल 60 मिनट, सब में 60 मिनट सेम है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन, जो फैन रहता है हम लोग का, उसका जो ब्लेड रहता है वो भी तो सेम मोशन में चलता है। जिस मोशन में वो इतना दूर आया, मान लो वो 2 सेकंड में यहां से यहां तक कवर किया, तो दूसरे ही 2 सेकंड में वो यहां से यहां तक कवर करेगा, ऐसे नहीं कि दूसरे बार में ज्यादा स्पीड चल गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कैसे होता है, एक समान। आप लोग अपने ड्रेस से याद कर सकते हो, जैसे हम लोग यूनिफॉर्म हर बच्चे सेम पहनते हैं। जैसे अगर कोई शूज पहना है तो सब शूज पहनेंगे, शूज का कलर ग्रीन है मान लो, तो सबका शूज का कलर ग्रीन ही होना चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म होता है जब सब चीज सेम रहे। तो वही मोशन में जब हमारा स्पीड और जब हमारा डिस्टेंस और टाइम इंटरवल सेम रहेगा, मतलब साथ साथ आगे बढ़ेगा, तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो है, जैसे यूनिफॉर्म में सब इक्वल था, इस डिस्टेंस एंड टाइम इंटरवल इसमें अनइक्वल होगा। जैसे इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, डिस्टेंस इक्वल होगा और डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल होगा, मतलब डिस्टेंस होगा, मान के चलो डिस्टेंस लिख देती हूँ मैं आप लोगों का, 2 किलोमीटर हो गया, फिर 5 किलोमीटर, फिर हो गया मान लो 18 किलोमीटर। लेकिन जो टाइम है, जो टाइम इंटरवल है, मान लेते हैं 2 किलोमीटर जाने में उसको 2 मिनट लगा, ठीक है, तो 5 किलोमीटर जाने में भी 2 मिनट लगा, फिर 8 किलोमीटर जाने में भी 2 मिनट लगा, मतलब 2 किलोमीटर में 2 मिनट, 5 किलोमीटर में 4 मिनट, और यहाँ 6 मिनट। तो देखो डिफरेंस तो 2 का है, लेकिन यहाँ डिफरेंस तो सेम नहीं है, ठीक है। तो क्यों ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि जैसे हम लोग कार वार में अगर कहीं घूमने जा रहे हैं मान लो, तो आप लोग हो सकता है स्पीड मान लो रखे होगे आप लोग अपने कार का 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर के आप लोग 60 किलोमीटर मान लो आप लोग 1 आवर में कंप्लीट कर लिए। अब आप लोग कार का स्पीड बढ़ा दिए, है ना, मान लो कर लिए आप लोग कार का स्पीड 85 किलोमीटर, लेकिन टाइम आप लोगों को फिर भी 1 आवर ही लगा। तो इसमें क्या हुआ, टाइम इंटरवल चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिस्टेंस चेंज हुआ। तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा आप लोगों का, ऐसे टाइप का, सीधा नहीं बनेगा, ठीक है, कैसे भी बनेगा लेकिन स्ट्रेट नहीं जाएगा। तो देखो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, ये डेफिनेशन लिख लोगे। अब उसका एग्जांपल, ए कार मूविंग ऑन क्राउडेड स्ट्रीट। क्राउडेड स्ट्रीट मतलब जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका रहेगा, वहां मान के चलो आप लोग 2 आवर में ही उस क्राउडेड स्ट्रीट को पार कर लिए, लेकिन जो आप लोगों का कार का स्पीड है वो कभी कम कभी ज्यादा होगा, तो डिस्टेंस तो अनइक्वल रहा।
इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग इट्स स्पीड, जो डिस्टेंस है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, कोई सा भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लेकिन लाइन कीप चेंजिंग इट्स स्पीड, लेकिन जो है उसका स्पीड चेंज हो रहा है, तो स्पीड चेंज होगा यानी कि डिस्टेंस भी चेंज होगा, लेकिन टाइम इंटरवल तो सब में सेम रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आप लोगों के बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 63 में, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो हम लोग पढ़ लिए जिसमें डिस्टेंस और टाइम इंटरवल सेम होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होगा, इसका एग्जांपल बोल रहा है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट मतलब होता है सेम, ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, सेम, इक्वल, सेम या फिर इक्वल। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कार हो गया या फिर फैन हो गया या फिर हैंड ऑफ ए क्लॉक हो गया, वो सर्कुलर पाथ में, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है अभी जो मैं आप लोग को बताई थी यूनिफॉर्म वाले में, ये वाला मोशन ऑफ हैंड क्लॉक, इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हो मोशन ऑफ हैंड क्लॉक, किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर में। तो इसमें जो मोशन ऑफ हैंड क्लॉक है वो सर्कुलर मोशन में ही घूमता है और कांस्टेंट स्पीड रहता है, उसका स्पीड जो रहता है वो सेम रहता है, या टाइम इंटरवल सेम रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका एग्जांपल में आप लोग हैंड क्लॉक वाला एग्जांपल लिख सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन में जो आप लोगों को एग्जांपल बताई हूँ उसी को आप सर्कुलर में भी लिख सकते हो। ठीक है, और उसी में पेज नंबर 63 में ही क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आप लोगों के बुक में, ए बॉडी मूव्स अराउंड द सन एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। सन के अराउंड कोई सा भी बॉडी है वो घूमता है, मान लो अर्थ हो गया या फिर मून हो गया, सन के अराउंड घूमता है, रोटेट करता है। इज इट्स मोशन ए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, तो उसका जो मोशन है वो क्या यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म होगा तो उसका टाइम इंटरवल और डिस्टेंस दोनों सेम होना चाहिए, और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो डिस्टेंस अनइक्वल होना चाहिए और टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। तो इट्स वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो हमारा सन है, सन को ही सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं अर्थ, अर्थ उसके अराउंड रोटेट करता है, तो वो जब अर्थ रोटेट करता है तो जब वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर अपने ही एक्सिस में घूमता है, तो जब उसका टर्निंग पॉइंट आएगा वहां उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज हो रहा है ना। तो इट वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इट्स स्पीड चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसी में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन ए पोजीशन टाइम ग्राफ द ग्राफ और पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाना है तो टाइम हमेशा नीचे होना चाहिए। जैसे मैं अभी आप लोगों को बताइए वाला में टाइम नीचे है, ठीक है, तो टाइम नीचे है तो पोजीशन टाइम ग्राफ में भी टाइम नीचे होगा, यहाँ टाइम नीचे है और पोजीशन ऊपर है। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो पोजीशन वाला ग्राफ है उसमें भी जो टाइम एक्सिस के है वो पैरेलल है। तो पैरेलल यही होता है ना, जो कभी एक दूसरे को नहीं कट करता है, वही पैरेलल लाइन होता है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स स्पीड, तो इसका स्पीड क्या होगा, तो स्पीड तो इसका कुछ भी नहीं होगा, मतलब सेम चल रहा है, तो लिख सकते हैं हम लोग द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रुका हुआ है अभी, बिकॉज इट्स पोजीशन इज नॉट चेंज, उसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ, वो पैरेलल ही जा रहा है, उसका पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुआ, इसीलिए। तो हम लोग इसको आप लोग कॉपी में लिख लेना, द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट स्टेट बिकॉज इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ उसका जो है ऑब्जेक्ट वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का ये वाला कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग नोट में कंप्लीट कर लेना। ठीक है।